वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का साल बहुत ही अच्छे से गुजर गया होगा एंड हमारा भी गुजर गया है। हम आए हुए हैं इस्कॉन रायपुर में। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि नेक्स्ट ईयर मेरा हो, पर सच ये है कि हर सांस जो चल रही है ना, वो ऑलरेडी किसी और की दी हुई है। और इस ग्रैटिट्यूड के साथ मैं आज यहाँ हूँ। तो छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की 11th तिथि यानी 11वीं तिथि को आती है। पुत्रदा का मतलब होता है संतान देने वाली, पर इसका अर्थ सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है। पुत्रदा एकादशी का मतलब है जो चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लाते हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, राइट, उन चीज़ों के बारे में ये ऑल टुगेदर है। जैसे कि चाहे वो संतान हो या सोच हो या नया पर्पस हो या फिर एक नई शुरुआत हो आपके बिजनेस की या किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी चीज़ की। सो एकादशी में यूजुअली लोग फास्ट करते हैं, बट हमने कोई फास्ट नहीं रखा था। सच बताओ तो हमारा एक बहुत अच्छा प्लान है जो कि आपको आगे दिखने वाला है। बट इस साल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे इस साल अपनी मैनिफेस्टेड कार मिली। मुझे जिस रिलेशनशिप में मैं इतने समय से थी उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिल गया। हमारा इंगेजमेंट हो गया, वो भी सब कुछ भगवान ने प्लान किया। एंड में मैंने जो जॉन्डिस देखा, मुझे लिटरली ऐसा लगा कि अब लाइफ ख़त्म है और सारी चीज़ें ख़त्म है। बट स्लोली एंड स्टेडीली, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम सो फीलिंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड कि मैं रिकवर हुई काफ़ी ज़्यादा हद तक ना। मेरी कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई थी इवन इन दिस डे 31 दिसंबर। यट आई एम रिकवरिंग। एंड अब न्यू प्लान्स ये है कि जो चीज़ इतने लंबे टाइम से मैं सोचती थी कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, वो चीज़ मैं चालू करने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और ये आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। घर वापस आने के बाद हम पनीर टिक्का बना रहे थे, तो एज़ ऑलवेज़ मेरे जो फियांसे हैं वो पनीर टिक्का बनाऊँ या मोमोज टिक्का जो भी मैं बनाती हूँ तो उसको कुक करते हैं कोल के साथ। बहुत मुश्किल प्रोसेस है बट ही डज़ दैट। एंड मैं पूरा मैरिनेशन रेडी करती हूँ, तो मैंने वो किया। हमने खाया अच्छे से। एज़ अभी भी जॉन्डिस की वजह से रिकवरी के टाइम पे नो ऑयल नो मसाले वाली चीज़ें मैं खाती हूँ, तो मेरे लिए ही स्पेशली पनीर टिक्का बनाए थे जिसमें नो बटर नथिंग था। फिर 12 बज गए और हम सब छत पे गए। वहाँ पे शुभम यानी कि मेरे फियांसे के फ्रेंड्स आए हुए थे, क्रैकर्स जल रहे थे। हमने एक बहुत ही अच्छा ना फैमिली टाइम स्पेंड किया विच आई रियली लव्ड। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टार्टिंग 2026 वेर इन आई हैव स्टार्टेड ब्लॉगिंग विच आई रियली वॉन्टेड। बचपन से आई यूज़ टू क्रिएट वीडियोज़ कॉन्टेंट, बट मैं आई हैड दैट रिग्रेट इन माई माइंड कि मैंने कभी प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन किया ही नहीं। बट अब मैं सोचती हूँ कि 2026 आ गया है और 2030 को मैं ये फील करूँ, उससे अच्छा है कि मैं अभी से चालू करूँ। सो गाइज, आई हैव स्टार्टेड दिस फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन। आई होप यू लाइक इट, लव इट। बहुत ही मिनिमल सेलिब्रेशन हमने किया न्यू ईयर का। बस मैं अब आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोगों को अगर ये वाइब पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स मेक 2026 इवन बेटर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हरे कृष्णा।